स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। कहाँ रह गई थी यार, कितना टाइम लगा दिया तूने। I'm so sorry, बस एक फाइनल स्लाइड कंप्लीट। अच्छा चल फिर चल। अरे अरे कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, खुराना इंडस्ट्रीज की पिच प्रेजेंटेशन तैयार हुई कि नहीं? सर बस थोड़ा बाकी है, मैं घर जाके कंप्लीट कर लूंगी सर। कैसी बातें कर रही हो यार तुम? You know very well that half of the client's data is confidential. घर बैठकर तुम एक्सेस नहीं कर सकती। सुनो, अभी तुम ऑफिस में रहो, काम कंप्लीट करो because I need that first thing in the morning tomorrow. Am I clear? और आप लोग क्या कर रही हैं? It's so late, घर जाइए। और इसकी फिक्र मत करो, ये भी ऑफिस में रहने वाली, इसको काम है। She's going to finish work. And by the way, she's a chubby, हट्टी खट्टी. She'll manage. चल ना, she'll manage. Yeah, she'll manage. चलो। और हाँ, 10 o'clock sharp tomorrow morning. Presentation मेरे डेस्क पे। Yes sir. All chubby. Good night. चबी ब्लडी हेल। मेरा नाम पूर्वा है, चबी नहीं। मैडम 11 बज गया, ऑफिस बंद करना है। यहाँ तो एक भी ऑटो नहीं है। बाप रे। ऑटो ऑटो। कहाँ जाना है? भैया ताजगंज चलोगे? 20 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों? जो मीटर के हिसाब से उतना ही दूंगी मैं। आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो रहने दीजिए। क्या ब्लैकमेल है ये भैया? चलो ठीक है, दे दूंगी। मैडम राइट बैठिए, राइट। क्या हुआ भैया? मैडम जरा लेफ्ट बैठिए, लेफ्ट। क्या लेफ्ट वॉक कर रहे हो? मैडम राइट बैठिए, राइट। भैया आपका प्रॉब्लम क्या है? कभी राइट तो कभी लेफ्ट। मुझे ऑर्डर देने से बेटर होगा अगर आप अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दोगे। मैडम आप जिधर बैठती हो उधर ही मेरा ऑटो झुक जाता है। अरे बड़े बदतमीज आदमी हो आप तो। इसमें बदतमीजी क्या बात है मैडम? आप उतर जाइए प्लीज, उतर जाइए मैडम आप। अरे अब इतनी रात को मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? नहीं उतरिए, आप उतरिए प्लीज। भाई साहब आप बहुत बदतमीज हो। पूरी आज बहुत लेट हो गया बेटा। क्या बताऊं मम्मा आपको, दुनिया का सबसे बड़ा बदतमीज ऑटो वाला मुझे मिला था। मुझसे कहता है जब मैं उसके ऑटो में बैठूंगी तब उसकी ऑटो एक तरफ से झुक जाएगी। यूजलेस। दी तेरा साइज अगर इस तरह बढ़ता रहा ना तो बहुत जल्दी तेरे को ऑफिस ट्रैक्टर से जाना पड़ेगा। अच्छा बताओ तुझे। मम्मा प्लीज इससे कहना कि मुझसे इस तरह से बात ना करे। मम्मी क्या कर रही है ये? बड़ी दीदी है, तरीके से बात किया करो, बेचारी पूरे दिन की थकी हुई है। गॉड 8:30 बज गए। मर गई। Very impressive, Chubby. Very impressive work. थैंक यू सर। ये प्रेजेंटेशन, what is this mind blowing? और अगर ये अकाउंट हमारे हाथ आए ना, just see, you will go places. थैंक यू सो मच सर। मैं तुम्हें पिच की डेट बताता हूँ, so accordingly you get ready, okay? Sure sir. Thank you. अरे वाह, क्या बात है। तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि सर को तेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया। रूपल सर को प्रेजेंटेशन पसंद आया? बहुत पसंद आया उन्हें। You deserve it यार। तू 1 महीने से
15-15 घंटे इसी पर काम कर रही है। एक बार टॉप मैनेजमेंट तुझे प्रेजेंटेशन देते हुए देख लेना तो समझो तेरा प्रमोशन पक्का। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। ये खुराना वाले प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है? हाँ ये क्या हो रहा है यार, ये प्रेजेंटेशन तुझे करनी थी लेकिन अब रिया कर रही है। सच में समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू रिया, लवली प्रेजेंटेशन। ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी मिस्टर गुप्ता। थैंक यू सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था मिस रिया। मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट में रिया काम करे। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट रिया तो इस प्रोजेक्ट की जान है, राइट? I'm glad, sir. अगले प्रोजेक्ट में मुझे ऐसी प्रेजेंटेशन चाहिए। डन। Hey, hi Javi. या श्योर। वैसे हम सब ने काफी मेहनत की है। हाँ हाँ, अरे पार्टी तो बनती है भाई, मैंने कब मना किया? आप आइए तो सही। श्योर। या सी यू सून। बाय। कंग्रेचुलेशंस शबी। सर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये सब क्या था? क्या था? एक बड़ा अकाउंट मिला है, उसकी खुशी है। वैसे गुड जॉब ऑन द प्रेजेंटेशन। सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये प्रेजेंटेशन मेरी थी, सारी स्ट्रैटेजीज मेरी थी, रिया कभी इन्वॉल्व थी ही नहीं। और आपने प्रेजेंटेशन देने के लिए प्रेजेंटेबल भी होना पड़ता है मिस पूर्वा अग्निहोत्री। टेल मी, क्या वेट है तुम्हारी? एक्सक्यूज मी। हाँ, यही कुछ 85-90 किलोस। रिया को देखा है, शी इज हॉट, शी इज अट्रैक्टिव। और ऐसी लड़की जब बोलती है ना, कमरे में बैठे 8 मर्द चुपचाप सुनते हैं। सर, रिया। पूर्वा खुद को देखो यार, सर से पांव तक ढकी, बॉक्स, डब्बा। अच्छा सुनो, तुम ओवरवेट हो, पर तुम्हारी शक्ल बहुत प्यारी, सीरियसली। इनफैक्ट तुम मोटी तो हो ही नहीं, तुम मोटी हो ही नहीं, काफी गदराई हुई हो। और भारी लड़कियों का ब्यूटी क्वेश्चन ना कुछ खास ही होता है। और पर्सनली मुझसे पूछो तो मुझे तुम जैसी लड़कियां बहुत पसंद है, सच्ची। बट बिजनेस के अपने तौर तरीके होते हैं, अपने कायदे कानून। देखो, मैं तुम्हें वेट लूज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम इंटरेस्टिंग कपड़े तो पहनो यार। सर, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मैं इसी में ठीक हूँ। पूर्वा पूर्वा पूर्वा, तुम मार्केटिंग में काम करती हो, इतना भी नहीं जानती कि खराब पैकेजिंग एक अच्छे प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। इतने बड़े एक मल्टीनेशनल फर्म में काम करती हो। लुक एट योरसेल्फ, बहनजी बनकर घूमती रहती हो तुम। अरे अच्छे कपड़े पहनो यार, शॉर्ट स्कर्ट्स, शर्ट्स, वेस्टर्न, जीन्स, लड़कियां क्या क्या नहीं पहनती आजकल। I mean, मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए, जो ये दिखती नहीं है।
बाय द वे साइज क्या तुम्हारा? नहीं, अगले महीने डीएफए इंडस्ट्रीज की प्रेजेंटेशन है। सो अगर तुम चाहती हो कि तुम वो प्रेजेंटेशन करो तो इंप्रेस मी, साबित करो अपने आप को, मुझे दिखाओ, खुश करो, शो मी एंड नाउ गो, मुझे काम करना, जाओ जाओ। रिया को देखा है, शी इज हॉट, शी इज अट्रैक्टिव। और ऐसी लड़की जब बोलती है ना, कमरे में बैठे 8 मर्द चुपचाप सुनते हैं। महिला की शारीरिक बनावट या उसके कपड़े को लेकर की गई भद्दी और दिल को चोट पहुंचाने वाली बात एक कामकाजी महिला के अधिकारों का हनन। वर्क प्लेस पर किसी भी तरह की अश्लीलता अपराध है, पर दिक्कत यह है कि अक्सर हमारी कोई कमी घर से लेकर समाज तक मजाक का मुद्दा बन जाती है और ना चाहकर भी हम उसे अपना लेते हैं। पूर्वा दिखने में मोटी थी, इस बात का एहसास था उसे, पर उसके मोटापे का भद्दा और अश्लील मजाक उड़ाकर आखिर अरविंद क्या साबित करना चाहता था? इंसान की परख उसकी काबिलियत और क्षमता पर होनी चाहिए, शारीरिक बनावट या रूप रंग से नहीं। पर अफसोस कि एक प्रोफेशनल जगह पर पूर्वा के मोटापे को उसका बॉस अरविंद अपनी साजिश का हथियार बना रहा था, और मोटापे की वजह से पूर्वा के भीतर पनप रहा हीनता का भाव उस पर इस कदर हावी हुआ कि वो आने वाले खतरे को भांप नहीं पाया। रुको, पूर्वा, यू ऑलरेडी नो 8 लोगों का कैपेसिटी है और तू भी इसमें 2 लोगों का कैपेसिटी ले रही है। प्लीज पूर्वा, प्लीज। We're getting late, please. And the present. Oh. यार, तू बहुत अलग लग रही है। इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। Look who's here. अरे हमारी छवि को इस ड्रेस में घुसाने के लिए एक नहीं 2 लोग लगे होंगे। ये टायर नहीं, पूरी की पूरी ट्रक है। जोक्स, बट गुड एफर्ट। आई लाइक इट। Hey guys, let's go. Come, we'll have a team selfie for ugly duckling transformation के नाम team selfie हो जाए। Come, pose. अचानक से बड़ा अटेंशन मिल रहा है तुझे। I know, मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ। ये गुप्ता काफी प्रमोट कर रहा है मुझे। वो सारी बातें छोड़ और एक बता कि तुम लोग इन कपड़ों में रहते कैसे हो? मुझे तो बड़ा कोफ्त लगता है। बेबी, ये बहुत छोटी सी कीमत है बॉस की चहेती बनने का। I think you're right. DFA जैसे बड़े अकाउंट का लीड दे रहे हैं वो मुझे, तो बस कुछ और दिन इस शॉर्ट और स्कर्ट को झेल लूंगी। सही है। Oh my God! Just look at Chubby's dress. लगता है टेलर का सारा कपड़ा खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसका ड्रेस नहीं बना। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तुम इसमें सांस कैसे ले रही हो?
तुमने इतना टाइट ड्रेस क्यों पहना हुआ है? मुझे थोड़ी पता था कि ये इतना टाइट होगा। सुबह पहना तो लगा कि मैनेजेबल है, पर ये तो बहुत टाइट हो रहा है यार, मुझे सांस भी नहीं लेने हो रहा है। आई थिंक ये वॉश करने की वजह से श्रिंक हो गया। Okay guys, sit. बैठो. Let's start. Nice. So हमारी आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है guys, because we have to decide on a very important client. लेकिन उससे पहले we have a small celebration. नया अकाउंट मिलने की खुशी में मुन्ना पेस्ट्रीज, You all deserve it. Please, सबके लिए. अरे चबी, खाओ. No sir, it's all right. Thank you. अरे what it's okay. सिर्फ 2 ही तो पेस्ट्रीज बचे हैं और तुम 2 पेस्ट्रीज खाओगी तो मोटी नहीं हो जाओगी. और वैसे भी मैं इतने प्यार से पेस्ट्रीज लाया हूं तुम सबके लिए. That's not done. I'm sorry. Hey guys, listen. जब तक चबी ये दोनों पेस्ट्रीज नहीं खाती तो आज हम ये मीटिंग नहीं स्टार्ट करेंगे. एंड यू ऑल नो आज की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो चबी eat it, chubby, eat it. Sir, Chubby, sir, eat it. Sir, I'll eat it, as you say. Yes, I do insist. So. That's nice. और चबी का डिनर. ये Okay, so let's start our work. रिया, तुमने क्या सोचा है? How do we start about it? Oops, I'm sorry. Sorry guys. Chavi, can I get the file please? अगर मैक्सिमम यूथ है तो फिर I feel कि सर मैं उठा देती हूँ. मैंने पूर्वा को कहा है फाइल उठाने के लिए, तुमसे नहीं. Just sit down. Sit down. Sorry, sir. कहाँ जा रही हो तुम? चबी, where are you going? कहाँ जा रही हो तुम? देखो फिर तुम बोलोगी कि मैं सारे प्रोजेक्ट्स रिया को दे देता हूँ. चबी, listen to me. Of the recent situation, our company has decided that we shall not be sending any more orders to your concern, and the company has decided till the time बाकी का लेटर खुद ही कंप्लीट कर देना. सर, DFA इंडस्ट्रीज की बात तो आपको याद होगी ना? Impress me, girl.
इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। ओके छवि, एक्सेल डॉक्यूमेंट का पूरा जो डॉकेट है वो तुम पूरे टीम में मेल कर देना एंड मार्क अ सीसी टू मी आल्सो। यस सर। फाइन, गुड जॉब टीम, गुड जॉब, कीप इट अप। एंड यस, बिफोर आई लीव देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगले महीने DFA इंडस्ट्रीज की प्रेजेंटेशन लीड करेगी पूर्वी। ये थैंक यू सर। वेलकम। यू गाइस कैरी ऑन। तुम बाकी के स्लाइड्स मुझे मेल कर देना मेरे अकाउंट पे एंड वंस यू आर डन जरा मुझे कैबिन में आके मिलना, ठीक है? श्योर सर। चलो यू गाइस कंटिन्यू। हाँ, सी यू। Come in. आओ आओ। लोगी? नो सर, मैं नहीं पीती। सर कोई काम था? एक्चुअली था, पर कल करते हैं। आज बहुत थक गया यार। ओके सर, कल मिलते हैं। एक्चुअली वो क्या है ना कि आज घर जल्दी जाना है क्योंकि खाना भी बनाना है, घर में अकेली हूँ ना। कहाँ जा रही हो? रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो अकेले? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर, इट्स ओके, आई कैन मैनेज। अच्छा बोला मैं ड्रॉप कर देता हूँ तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, क्यों काम होता। ओके सर, गुड नाइट। वेट वेट वेट, कॉफी बनाना आता है? कॉफी? हाँ। ग्रेट, तो बनाओ कॉफी। सर ब्लैक या मिल्क? सर चीनी कितनी चम्मच? नो चीनी। अकेली रहती हो यार? नो सर, एक्चुअली मम्मा और भाई कानपुर गए मामा जी के यहाँ। सर ये आप क्या कर रहे हो? आई थिंक आपने बहुत ज्यादा पी रखी है। आई थिंक यू शुड लीव। नहीं पूर्वा, मुझे शराब का नहीं, तुम्हारा नशा है। सॉरी, आप क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज लीव मी सर। पूरा दिन ऑफिस में यहाँ से वहां से यहाँ करती रहती हो। सर लेकिन सारा दिन आप मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते रहते हो ऑफिस में। प्रोफेशनल एटिकेट पूर्वा, सबके सामने थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि मुझे तुम पसंद हो। सच्ची यू नो, हमारे वहां ना एक कहावत है, लड़की हो तो तुम्हारी तरह भरी हुई हो, जस्ट लाइक यू। मुझे वो दो टांगों पे चलने वाली कंकाल टाइप की लड़कियां नहीं पसंद। मुझे तो तुम जैसी लड़की पसंद है। इनफैक्ट मुझे तो तुम पसंद हो। सर मैं आपकी जबरदस्ती सहती हूँ क्योंकि मुझे इस नौकरी की जरूरत है। आई थिंक यू शुड लीव। नाटक कर रही है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं अरविंद गुप्ता तुझे चाहता है, वरना तेरी ऐसी खड़ी हुई मोटी लड़की को तो कोई पलट के ना देखे। बात करती है। You know what? You should be happy. तुम्हें तो मेरे पास झूम कर आना चाहिए, मेरे आगोश में, मेरी बाहों में गिर जाना चाहिए और कहना चाहिए I love you sir. Because you know why? Because I am your ticket to success, Purva. No. हेलो मिस्टर अरविंद गुप्ता, आपको ना बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अभी के अभी अगर आप मेरे घर से नहीं निकले तो मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करूंगी और ये जो मर्द बनने का गुमान है ना, यहीं के यहीं खड़े खड़े उतार दूंगी।
Get lost! Out! Right now! ओके, सो मूविंग ऑन। अब नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट को एक ऐसे मार्केट में लॉन्च करेंगे जिसका टारगेट ऑडियंस बहुत ही स्पेसिफिक होगा। सो सबसे पहले हम उन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे यस। सो जब हम उनका फीडबैक लेंगे उस हिसाब से how much money? लेकिन इससे तो कॉस्ट डबल हो जाएगा और बिना कारण के हम लोग मार्केट में 2 बार लॉन्च हो जाएंगे। I totally get that. Sir, let me explain. And that's how we achieve 100% of our target. Bang on. That's good point. Thank you, sir. ये क्या था पूर्वा? हाँ? आज अगर गुप्ता नहीं होता ना, क्लाइंट हाथ से निकल जाता और जो कंपनी को करोड़ों का लॉस होता उसका क्या? So I'll be better next time, sir. गुप्ता, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे ये लड़की मुझे नहीं चाहिए। Sir, sir. ये क्या था? What the hell was this? Chill, Chabi, chill, chill. मैंने तो तुम्हें उस रात ही ऑफर दिया था, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरी जान। तुम्हें ये प्रेजेंटेशन चाहिए था ना, मैंने दिया। लेकिन मुझे जो चाहिए था तुमने तो। You are a complete loser, पूर्वा। क्या हुआ पूर्वा? तू रो क्यों रही है? और तू ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई? रूपल, मैंने जिंदगी में बहुत मजाक सहा अपने मोटापे को लेकर, लेकिन मेरे मोटापे का साया इस हद तक बढ़ गया है कि वो गुप्ता मुझे मांस के लूथरे से ज्यादा नहीं समझता। मुझसे कहता है कि मुझे उसकी बदतमीजी नहीं लगनी चाहिए, मुझे मजा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस लायक हूँ ही नहीं कि कोई मुझे चाहे, कोई मुझे छोड़े। आज प्रेजेंटेशन के टाइम पर जब वो मुझे छू रहा था, इतना गंदा लगा ना मुझे, मन कर रहा था कि सबके सामने एक थप्पड़ जड़ दूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई। उस गुप्ता ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है रूपल। You know what? ये गुप्ता की गलती नहीं है, ये गलती तेरी है। रूपल ये तू कह रही है? हाँ, मैं कह रही हूँ। उसकी हिमाकत इसलिए हो गई क्योंकि तुम जैसी लड़कियाँ चुप बैठ जाती हैं। भरे बाजार में 2 थप्पड़ लगा देती ना तो यही शेर बिल्ली बन जाता। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक ऑफिस में महिलाओं के उत्पीड़न में लगातार तेजी आई। साल 2013 में वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न के लगभग 249 मामले सामने आए। वहीं अगले साल यानी 2014 में ये संख्या दोगुनी होकर 526 तक पहुंच गई। एक प्रोफेशनल महिला के फ्यूचर के साथ इस तरह का गंदा खिलवाड़ रुक सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम पूर्वा की मां की बात गांठ बांधें। गलत नियत और हरकत का मुंह तोड़ जवाब उसी वक्त दीजिए। अरविंद जैसे घटिया आदमी को जेल का रास्ता दिखाना जरूरी है, वरना ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ेगा और कामकाजी महिलाओं की मुसीबत भी। गलत के साथ समझौता जुर्म को बढ़ावा है और पूजा अब इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। बस काफी अच्छा लग रहा है। गुड। सर आपका लेटर। ओह, अच्छा।
What the hell is this? क्या है ये? हैरेसमेंट मेमो। आई थॉट इतनी अंग्रेजी तो आप पढ़ लेते हो मिस्टर अरविंद गुप्ता। तुमने मेरे खिलाफ हैरेसमेंट का केस दर्ज किया। You just wait and watch. Miss पूर्वा अग्निहोत्री, just wait and watch. सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना भद्दा इल्जाम पूर्वा मुझ जैसे आदमी पर कैसे लगा सकती। इस कंपनी के साथ मैं पिछले 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 15 साल से एसोसिएटेड हूं। सर आज तक एक भी लड़की नहीं बोल सकती कि मैंने उसे गलत तरीके से देखा या इवन छुआ भी। फॉरगेट अबाउट हैरेसमेंट सर। इसीलिए तो सर बड़ा अजीब लग रहा है कि पूर्वा ने मेरे खिलाफ ये शिकायत क्यों की। सर ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। कभी इनके कैबिन में तो कभी ये मेरे कैबिन में घुस आते थे। सर बदतमीजी और जबरदस्ती की हद तो उन्होंने उस दिन पार कर दी थी जब ये मेरे घर में घुस आए थे। सर कुछ भी मतलब। सर और उसके बाद प्रेशर बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते इस हद तक चला गया कि डीएफ इंडस्ट्रीज के प्रेजेंटेशन के वक्त इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरी तरह से छेड़खानी की। हाँ सर 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 समझिए, माजरा बिल्कुल क्लियर है सर। प्लेन एंड सिंपल मैं बताता हूँ। पूर्वा जी अपनी फेलियर का दोष मुझ पर मढ़ना चाहती है, बस सर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं बता रहा हूं आपको। सर एक बात बताइए, उस प्रेजेंटेशन में आप मेरे साथ थे? हाँ। आपने मुझे कोई भी हरकत करते हुए देखा क्या? नहीं ना, बस। और सर आई मीन प्लीज बुरा मत मानिए सर, आप भी जानते हैं हमारे ऑफिस में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। उन सबको छोड़कर मैं इस भारी भरकम लड़की पर क्यों लाइन मारूंगा, क्यों छेड़छाड़ करूंगा सर? आई मीन सोचने वाली बात है, जाहिर सी बात है सर। अच्छा पूर्वा, तुम्हारे पास कोई सबूत है गुप्ता के खिलाफ? हाँ सर, इनके मैसेजेस। लेकिन वो इतने भद्दे थे कि मुझे डिलीट करने पड़े। सर क्या बोलूं? पूर्वा मैं सच कहूं तो तुम्हारे आरोप शुरू से मुझे बड़े अजीब लगे थे, लेकिन फिर भी मैं इस पूरे मामले की इंक्वायरी कराऊंगा। सर श्योर, व्हाई नॉट? तुम्हें लगता है पूर्वा सच कह रही है? Have you gone mad? गुप्ता सर वो भी सेक्सुअली हरास, वो भी उस चब्बी के साथ। मुझे क्या लगता है कि उसकी एक ख्वाहिश होगी कि वो उसके साथ ये सब करे, और वो उसका सपना सच मान बैठी है। ओ मैडम देख के चलो ना। अटेंशन गाइस, ईयर एंडिंग है। इन फाइल्स में आपके लिए हर एक क्लाइंट दिया गया है। आप इसे पढ़िए, देखिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए और मुझे इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द दीजिए। ओके, दिस इज फॉर यू। ये तुम्हारे लिए। आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, जल्द से जल्द पढ़कर मुझे रिपोर्ट दीजिए। ओके, थैंक्स। यार इस गुप्ता पर जब से मैंने सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया है, ये मुझे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर ही नहीं रहा है। He is literally ignoring me. क्योंकि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। Come in. दरवाजा खुला ही रहने दो, वरना इसके बाद तुम कहोगी कि बंद दरवाजे के पीछे मैंने तुम्हारा यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। Oh please, you better not play the victim card here. सच क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और आपका ये जो नाटक है ना, वो देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। So, what can I do for you? Please behave professionally with me. जब से मैंने आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट दर्ज की है, आप मुझे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं कर रहे। This is not right and it's against the rules. Okay, fine. जब मेरे पास तुम्हारे लायक कोई काम होगा, I shall let you know. You can leave now.
और दरवाजा बंद करके जाना। Because we have to focus on very distinctive products with their main target audience, as we say. और देख, अरे तेरी बाप रे बाप, अपूर्वा जी, संभल के चलना पड़ेगा आजकल ऑफिस में। गलती से भी टच हो गया तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज कर देंगी। Anyway, as I was saying कि वहां पे सर, मैं गुप्ता सर के अगेंस्ट की केस वापस लेना चाहती हूँ। Are you sure? तुम्हारे पर कोई दबाव तो नहीं है? जी नहीं सर, ये केस मैं अपनी मर्जी से वापस ले रही हूँ। ओके। मैम, सर ने प्रोजेक्ट फाइल भेजी है, बोला आज ही खत्म करने को। ये इतनी सारी फाइल्स। हेलो पूर्वा अग्निहोत्री, अब मैं तुम्हें सही मायने में समझाऊंगा हैरेसमेंट क्या होती है। वो दिखाऊंगा, हर पल घुटोगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाय छवि, छवि को स्ट्रेस में घुसाने के लिए एक नहीं दो लोग तो लगे होंगे। लड़की को तो कोई पलट के ना देखे। बात करती है। You know what? You should be happy. तुम्हें तो मेरे पास झूम कराना चाहिए, मेरे आगोश में बाहों में गिर जाना चाहिए और कहना चाहिए। Sir, that's my resignation. अच्छा, तो बात यहां तक आ गई है। रेजिग्नेशन, काम छोड़ रही हो तो? भैंस को कितनी भी ट्रेनिंग दो हिरनी बनने की, भैंस आखिर भैंस ही रहेगी, हिरनी नहीं बन सकते। जरा सोचो पूर्वा, मेरे साथ तुम क्या क्या नहीं कर सकती थी, कहां नहीं पहुंच सकती थी, पर तुमने क्या किया? सारे किए कराए पर पानी डाल दिया। अब क्या, चद्दर लपेटो और 10,000 लोगों की तरह गधा मजदूरी करो? शायद यही तुम्हारी किस्मत है पूर्वा। बट हैविंग सेड दैट, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं तुम्हें। मुझे आज भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, जितना पहले अच्छी लगती थी उतनी। पूर्वा, I really like you, सच्ची। और तुम चाहो भी तो कुछ नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम शोर मचाओगी या उंगली उठाओगी तो लोग तो यही समझेंगे ना कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आज केस दर्ज करवाया, कल विड्रॉ किया, लोग यही सोचेंगे कि पूर्वा अग्निहोत्री दरअसल अरविंद गुप्ता की आरज़ू रखती है। तुम मुझे चाहती हो पूर्वा, यही समझेंगे लोग। मैंने तो तुम्हारे साथ अब तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब दिखाऊंगा सच्ची में कि अरविंद गुप्ता अगर कमीनेपन पर उतर आए तो कितना कमीना हो सकता है। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो तुम?
गुप्ता, तू इतना बड़ा कमीना निकलेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आई एम सॉरी पूर्वा। और तुझ जैसे कमीने को तो ना जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। कॉल द पुलिस। ऑफिस में महिलाओं की यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का मकसद ये है कि दफ्तर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी महिला कर्मचारियों को सेफ माहौल दे। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन और सेक्सुअल हरासमेंट के किसी भी मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति ही एक कामकाजी महिला की काबिलियत का सम्मान है और उस कंपनी के लिए एक प्रोफेशनल जीत हुई। पूर्वा बेशक अपनी पर्सनालिटी को लेकर परेशान थी, पर उसे इतना पता था कि इसकी वजह से वो अपना आत्मसम्मान दांव पर नहीं लगाएगी। गलत को ना कहने की उसकी ये ताकत आज की कामकाजी महिलाओं के लिए एक सबक है। अपराध के मोर्चे पर पूर्वा ने दिलेरी से जहां अपने बॉस को जेल भिजवाया, वहीं अपने होने वाले मंगेतर से रिश्ता तोड़कर भी उसने बिल्कुल सही किया। जिंदगी उसके साथ नहीं बिताई जा सकती जो हमारी कमियों को अपनाने की ताकत नहीं रखता। किसी के रूप रंग और शारीरिक बनावट पर हंसने से पहले एक बार खुद की कमी पर हंसिए। मजाक की हद तय होनी चाहिए, चाहे घर हो या ऑफिस। पूर्वा को अपने मोटापे के कारण हर जगह मजाक का पात्र बनना पड़ रहा था। एक बार सोचकर देखिए कि इसका कितना बुरा मानसिक असर उस पर हुआ होगा। इंसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का हक किसी को नहीं। कमियों को कबूल कीजिए और अगर आपके सामने कोई महिला पूर्वा की तरह परेशान की जा रही है तो फौरन इसका विरोध कीजिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनी।